नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 हिंदी व्याकरण, जिसमें हम लोग विशेषण को जानेंगे। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका है संज्ञा और सर्वनाम को लेकर। तो चलिए आज हम लोग विशेषण को पढ़ते हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक को समझते हैं कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे कि है यहाँ पे, वह बहुत चालाक आदमी है। तो चालाक यहाँ हो जाएगा विशेषण। बहुत चालाक, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो आदमी हो जाएगा विशेष्य। ठीक वैसे ही राम बहुत अच्छा लेखक है। अच्छा, अच्छा हो जाएगा विशेषण। बहुत अच्छा, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। लेखक है, तो लेखक की विशेषता बताई जा रही है, तो लेखक यहाँ पे हो जाएगा विशेष। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो लाना पड़ेगा, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है उसको समझने के लिए। अब भी हम लोग विशेषण के बारे में खास करके समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो विशेषण के प्रकार में आता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें केवल गुण की बात होती है। वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बुरा है, छोटा है, बड़ा है, सिर्फ गुण की बात हो तो उसे बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, गिनती, जिसे गिना जा सके उसे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण, जिसे नापा या तौला जा सके उसे बोलेंगे परिणामवाचक विशेषण। और आखिरी है सर्वमानिक विशेषण। सर्वमानिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और सर्वमानिक विशेषण को निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि यह किताब मेरी है, वह कलम मेरा है, यहाँ संकेत करके हम बात कर रहे हैं तो संकेतवाचक विशेषण में हो जाएगा। इसको समझने का तरीका है कौन सा? यह, वह, अपनी, ये सब वर्ड का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? गुणवाचक विशेषण में गुण की बात होती है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या की, परिणामवाचक विशेषण में नापा या तौला जा सके, और सर्वमानिक विशेषण में यह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। मतलब संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा दिया जाता है। जब भी कोई वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हो तो वह हो जाएगा सर्वमानिक विशेषण। ठीक है। हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण अब कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। निश्चित जैसे 4, 5, पहला, दूसरा, ठीक है, 4 लोग, 5 लोग, जहां निश्चित संख्या की बात की गई हो तो वह हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहां पता ही नहीं हो कितने लोग हैं, कितना क्या है, तो वह हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कम, अधिक, थोड़ा। सेम वैसे ही है परिणामवाचक विशेषण। जहां निश्चित हो उसको बोलेंगे निश्चितवाचक विशेषण, और जहां निश्चित नहीं हो उसको बोलेंगे अनिश्चितवाचक विशेषण। और इसमें भी ये वर्ड देखने को मिलते हैं, कम, अधिक, थोड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कि आखिर अब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक। आई बात समझ में? तो गणनावाचक की बात करें तो गिनती 1, 2, 3, 4, 5, जब भी गिनती की बात आए तो वह हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। ठीक है। क्रम की बात हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, जब भी क्रम की बात हो तो वह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब गुना, से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जब भी गुना की बात हो तो वह हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है। उसके बाद समुदायवाचक विशेषण, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, ठीक है, सैकड़ों, ये सब हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ठीक है। तो प्रत्येकवाचक विशेषण, तो प्रत्येक में हमेशा हर लगा रहता है। ठीक है। हर 1, हर 2, हर 4, हर 5, जब भी हर मिले तो वो हो जाएगा प्रत्येकवाचक विशेषण। याद करने का तरीका क्या है? तो गणनावाचक मतलब गिनती 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति मतलब गुना, दूसरा, ये 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है। समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है। और प्रतीकवाचक मतलब हर 1, हर 2, हर 3, ऐसे ही करके। ठीक है। सेम वैसे ही अब गणनावाचक जो है, ओह क्या होता है, हाँ, ये जो गणनावाचक है वह भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्णांक संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक। गणना मतलब गिनती 1, 2, 3, 4, 5, ये भी गिनती। आधा, ये भी गिनती। सावा, ये भी गिनती है। 1.5, ये भी गिनती। तो सब गणनावाचक में आ जा रहा है। जो पूर्णांक में हो उसको बोलेंगे पूर्णांकवाचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और जो पूर्णांक में नहीं हो उसे बोलेंगे अपूर्णांकवाचक विशेषण, जैसे आधा, 1.5, सवा, पौने, ये सब क्या हो जाएगा? अपूर्णांकवाचक विशेषण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि, हाँ, उससे पहले एक बात बता देते हैं। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हुए तो हमारे ऐप में एक अच्छा सा कोर्स लाया गया है, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 299 रुपये। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? तो सबसे पहले इसमें जो सुविधा है कि आपको नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, और जैसे कि फर्स्ट टाइम बोर्ड का यूज कर रहे थोड़ा हो जा रहा है मिस्टेक। ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और हर एक टॉपिक का टोटल जोड़ के यहाँ पे 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और साथ में 20 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। आई बात समझ में? और इसका प्राइस कितना है? मात्र 299। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ फोन नंबर दिया है, कॉल कर सकते हैं और ये सारी सुविधाएं हमारे ऐप पे मिलेगी और ऐप का नाम है आरपी करियर क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्या। ये तो संख्या साफ है कि संख्या नहीं होगा। गुणवाचक धुंधला, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। सर्वमानिक, सर्वमानिक मतलब संज्ञा से पहले सर्वनाम का उपयोग, तो यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा मतलब क्या होता है? समान, जैसा। ठीक है, समान, एक समान, जैसा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक, गिनती कहाँ रहा है, तो ऐसे ही नहीं होगा। गुणवाचक, ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। समुदायवाचक विशेषण में जिसे हम लोग बोलते हैं दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समुदायवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? तो क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो जाएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। तो गणनावाचक क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग गिनती की बात करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा गिनतीवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा जो शब्द है वह कौन सा विशेषण है? पूर्णांकवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक? तो तीसरा जो है वह हमारा क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, पहला, जैसे बोलेंगे हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हमारा क्रमवाचक हो जाएगा। गणनावाचक में बोलेंगे 1 2 3 4, क्रमवाचक विशेषण, ये गणनावाचक विशेषण। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ठीक है। पूर्णांकवाचक, पूर्णांकवाचक ये हम बताए थे, गणनावाचक जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक पूर्णांकवाचक, एक अपूर्णांकवाचक। पूर्णांकवाचक में हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 और अपूर्णांक में बोलते हैं 1.25 1.5 आधा, ये सब। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये जो तीसरा है वह हमारा क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, संख्या, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्णांकवाचक विशेषण? आवृत्ति का मतलब होता है गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है। गणना का मतलब होता है गिनती, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद है क्रमवाचक, क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। और अपूर्णांक मतलब जो पूर्णांक नहीं हो, जैसे कि चौथाई, ठीक है, आधा, तिहाई, 1.5, सवा, ये सब हो जाएगा अपूर्णांकवाचक विशेषण, जो कि गणनावाचक विशेषण का प्रकार है। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीला। गीला क्या है? सर्वमानिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गीला जो है वह हमारा गुणवाचक विशेषण है। गुण की बात कर रहा है, वह कपड़ा गीला है तो यहाँ गुण की बात कर रहा है, तो हो जाएगा यह गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है दोनों। दोनों शब्द क्या है? समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक विशेषण क्या है? तो दोनों शब्द समझने का कोशिश करते हैं। जब भी समुदाय की बात करें तो दोनों, दोनों। ठीक है। उसके बाद तीनों, चारों, पांचों, ये सब हो जाएगा समुदायवाचक में। आवृत्ति मतलब, आवृत्ति का मतलब होता है 2 गुना, 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना आवृत्ति का मतलब। ठीक है। गणना, गणना मतलब 1 2 3 4 5। क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब। आई बात समझ में? क्या क्या है यहाँ पे? तो क्वेश्चन है दोनों शब्द कौन सा है? तो दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुदायवाचक। अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्या, तो जो भी शब्द संख्या में होगा वही होगा संख्यावाचक विशेषण। तो साफ साफ बोल सकते हो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 7। 7 जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा संख्यावाचक? तो यह गणनावाचक विशेषण है। काला और खट्टा ये दोनों गुणवाचक विशेषण है, जबकि रावण जो है यह हमारा क्या है? ये हमारा संज्ञा पड़ जाता है। आई बात समझ में? मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? ये प्रपंच, सरपंच, पहुंच या फिर पांचवा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, पांचवा। पांचवा जो क्या है? यह विशेषण है। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा संख्यावाचक विशेषण? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हमारा पड़ जाता है क्रमवाचक विशेषण। आई बात समझ में? तो प्रपंच, सरपंच ये सब संज्ञा पड़ जा रहा है, पहुंच तो हमारा फिर क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक, ग्रुपिंग का बात कर रहा है, तो कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो पहला ऑप्शन है कि चौगुना, गुना का बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम। चारों, पांचों, दोनों, तीनों, दसों, ये है हमारा कौन सा? ये है हमारा समुदायवाचक। क्या है? समुदायवाचक। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है हमारा गणनावाचक। क्या है? गणनावाचक। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चारों क्या है हमारा? समुदायवाचक विशेषण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा लड़का कहां गया, यह कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हो कि दूसरा लड़का कहां गया में दूसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब भी ऐसे आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। समुदायवाचक में क्या आता है? तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये हो जाएगा हमारा समुदायवाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। आवृत्ति मतलब गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा जो शब्द है वह है हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है छोटा बड़ा, हाँ जी विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हरा पीला, ये भी विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। 2, 3, ये भी विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो यह गणनावाचक विशेषण है। राम लक्ष्मण, ये हमारा पड़ गया है संज्ञा, नाम है, ये क्या है? संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। ये हमारा विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मतलब मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा, पागल, महान, ये सभी हो जाएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र का मतलब होता है होनहार। क्या होता है? होनहार, कुशाग्र विद्यार्थी। तो ये सभी आ जाएंगे किसमें? हमारे गुणवाचक विशेषण में ही आ जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम कहां पढ़ते हो? तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहां पढ़ते हो? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक? तुम कहां पढ़ते हो तो यहां प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, यहां संकेत की बात कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम का उपयोग हो तो उसे हम लोग सर्वमानिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा है हमारा नौकर, नौकर के पहले लग गया है वह है विशेषण। तो संज्ञा से पहले जब भी हमारा सर्वनाम लगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सर्वमानिक विशेषण। और सर्वमानिक विशेषण 3 नाम है टोटल मिलाकर 3 नाम। सर्वमानिक विशेषण, दूसरा क्या है? निर्देशवाचक विशेषण, और तीसरा है हमारा ये संकेतवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? कि सर्वमानिक विशेषण। वह नौकर नहीं आया। ठीक है। अगला है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक क्या है? पुरानी है। इसमें पुस्तक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, अच्छा से नहीं पढ़ पाया। क्वेश्चन है यहाँ पे रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? अरे भैया, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी भी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशेष से। पुस्तक है विशेष और पुरानी है उसकी विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस ग्रंथ में यहाँ संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। और संकेतवाचक विशेषण को हम लोग सर्वमानिक विशेषण और निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला, इसका तो आंसर दिख गया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि यह चांदी खोटी सी दिखाई देती है। यह चांदी खोटी सी दिखाई देती है, मतलब कुछ तो इसमें झोल है। ठीक है। जब भी इस टाइप का कुछ बात आ जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इस वाक्य में अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है इसमें? तो विशेषण है सुंदर। ठीक है।
की विशेषता बताई जा रही है, तो अर्चना की विशेषता बताई जा रही है, तो अर्चना हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, सुंदर, सुंदर हो जाएगा हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा? सुंदर हमारा विशेषण। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुंदर। ठीक है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण क्या है? तो उसकी सुंदरता ही क्या है? उसकी विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, मतलब पूछ रहा है इसमें कौन सा विशेषण है। क्या है? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में, उस घर में संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, और संकेतवाचक विशेषण को हम लोग सर्वमानिक विशेषण भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक कौन सा विशेषण? तो जिसमें संख्या होगा तो गरीब, कैसा, सफेद, कुछ, कुछ, थोड़ा, मोड़ा, ये सब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा संख्यावाचक विशेषण? तो यह हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वैसे संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित कितने प्रकार के होते हैं? तो निश्चित 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? इशारे की बात कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं यहाँ पे कि यह घोड़ा अच्छा है, वह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सर्वमानिक विशेषण। और तरीके से बोल सकते हैं क्या कि यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा पड़ गया संज्ञा और उससे पहले लग रहा है यहाँ पे सर्वनाम, तो जब भी संज्ञा के पहले सर्वनाम का उपयोग हो तो वह हो जाएगा सर्वमानिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिलास, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? मतलब थोड़ा दूध, यह कौन सा विशेषण है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि दूध की बात कर रहा है ना, दूध की बात कर रहा है, तो दूध को हम लोग नापते और तौलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण में। ठीक है, लेकिन कितना दूध है, अगर इसकी मात्रा निश्चित है तो वह निश्चित वाचक विशेषण में आ जाएगा, और मात्रा अगर निश्चित नहीं है तब तो ये अनिश्चित में आ जाएगा। तो थोड़ा दूध है, पता नहीं कितना है, पता नहीं कितना है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो उसमें तो वैसा ऑप्शन में कुछ है नहीं, सिंपल सा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। लेकिन और भी अंदर जाते तो ये होता अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा? संख्या, संख्या की तो बात ही नहीं कर रहा है, परिणाम नापने तोलने की तो बात ही नहीं हो रहा है, सर्वमानिक यहाँ पे सर्वनाम का तो उपयोग नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। देख के मार देना फट से, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बसंत के मौसम में, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। पीले फूल खिलते हैं बसंत के मौसम में। क्वेश्चन है प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं में कौन सा विशेषण है? छापते कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले बसंत के मौसम, ये तो कोई विशेषण है नहीं, कि मौसम में पीले फूल खिलते हैं। फूल खिलना ये तो कुछ बड़ा बात है नहीं, तो कैसा फूल खिलता है? तो यहाँ फूल खिलता है पीला, नीला, हरा, ये सब फूल खिल रहा है। तो जब भी इस टाइप का बात आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा विशेषण है, तो उसमें पीला जो है वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मैंने अपना घर मटमैले, पता नहीं ये मटमैले रंग क्या होता है, उस रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला रंगाओ या पीला या हरा, कुछ भी रंगाओ, तो जब भी रंग की बात आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित होगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐसे करके होगा, लेकिन निश्चित यह नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, दूसरा 1 किलो आम से ज्यादा मत खाना। भैया यहाँ पे 1 किलो तो बोल दिया, मतलब ये क्या है? निश्चित। हमको पूछ रहा है यहाँ पे अनिश्चित, तो ये तो आंसर में नहीं होगा। अगला है कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा
कुत्ते नहीं, कुर्ते। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ते के लिए, कुर्ता सिलाना है यहाँ पे 2 मीटर का कपड़ा चाहिए। यहाँ भी निश्चित बोल दिया है भैया, तो ये भी नहीं होगा। अगला है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। 50 ग्राम डालना, ज्यादा कम मत डालना, तो ये भी हमारा निश्चित है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैकड़ों लोग मारे गए। पता नहीं कितने लोग, 100 थे कि 200 कि 900, पता नहीं, लेकिन सैकड़ों थे। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण किस में नहीं है? तो ऑप्शन है प्रविशेषण मतलब क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बता दे। जैसे कि वह लड़की सुंदर है, तो उसमें प्रविशेषण डालेंगे तो यह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, देखते ऑप्शन देखते हैं क्या है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो खट्टा हो जाएगा इसका विशेषण। कुछ ज्यादा खट्टा है तो ज्यादा हो जाएगा प्रविशेषण। तो ये हमारा प्रविशेषण है, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला है बच्चे समझदार हो गए हैं। समझदार चलो मान लिए क्या है, हमारा विशेषण है, लेकिन कितने समझदार हुए पता नहीं, तो ये हो जाएगा सही आंसर। प्रविशेषण इसमें नहीं। अगला देख लेते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, फूल सुंदर है लेकिन कितना, बहुत सुंदर है, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अगला है कि मुझे तो थोड़ी सी भूख है। कितनी भूख है? थोड़ी सी भूख है, तो ये हमारा हो जाएगा थोड़ी सी प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसमें हमारा प्रविशेषण नहीं दिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें प्रविशेषण की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण कौन सा है? महान विद्यार्थी से पूछो, चतुर से पूछो, पागल से पूछो, यही सब तो है उसकी विशेषता। ठीक है, तो इसमें चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। लाइन देखिएगा कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से क्या है? विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ हृदय की विशेषता बताई जा रही है। हृदय उसका कैसा था? कठोर था। आई बात समझ में? कठोर हृदय था जो कि पिघल गया, किसके जैसा? मोम के जैसा पिघल गया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय उसका क्या है? विशेष है, हृदय की विशेषता बताई जा रही है। अगला है कि थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ। थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ, तो सबसे बड़ी बात कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, गुण की बात कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा कपड़ा, ज्यादा कपड़ा मतलब संख्या होगा या फिर परिणाम होगा। तो अगला है संख्यावाचक, उसके बाद है परिणामवाचक, उसके बाद है सर्वमानिक। सर्वमानिक तो एकदम नहीं होगा, तो यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले चेक करते हैं, कपड़ा को नापा या तौला जाता है? हाँ, नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ऐसे हम लोग नाप तौल सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है थोड़े कपड़े इधर लाओ, मतलब शर्ट वर्ट की बात कर रहा होगा, 4-5 शर्ट हमको भी दे दो, मतलब यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। लाइन में ध्यान देना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, सही आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका संख्यावाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौकोर, बैंगनी, सच्चा शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? सच्चा है, वह झूठा है, उसका रंग वंग, ये सब हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला है कि इस गाड़ी से खेलो। इस गाड़ी से खेलो, और कोई गाड़ी से नहीं, इस गाड़ी से। ठीक, इस गाड़ी से, मतलब यहाँ संकेत देके बात कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, गाड़ी क्या है हमारा? संज्ञा, और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा सर्वमानिक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण निम्न में से संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा का उपयोग इसमें नहीं हुआ है इस विशेषण के बनने में। ऑप्शन है दयालु, बनारसी, अपनापन, सामाजिक। क्या होगा इसका आंसर? तो दयालु दया से बनी है और दया हमारा संज्ञा है। बनारसी बनारस से बना है और ये भी हमारा संज्ञा है। अपनापन ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक समाज से बनी है और ये भी हमारा संज्ञा है। इसलिए इसका सही आंसर होगा अपनापन। अपनापन जो है वह संज्ञा से नहीं बनी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन है 2 गुना, छोटा, कसैला और अमीर। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो 2 गुना की बात करें तो ये है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के। कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के, वही सब में है। तो 2 गुना किस टाइप का यहाँ पे विशेषण है? तो 2 गुना जो है, गुना की बात करा तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण। तो कसैला, कसैला क्या है? कसैला भी तो हमारा गुणवाचक, मतलब कौन कितना टाइट है। ठीक है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अमीर, गरीब, ये भी हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ है कि गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है, तो नहीं कौन है? तो वो है 2 गुना। ये 2 गुना हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि क्रिया, क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है? क्रिया से, क्रिया मतलब काम, जैसे कि पूजनीय, पूजनीय मतलब क्या होता है? पूजनीय किससे बना है? पूजा से बना है, और पूजा क्या है? क्रिया है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात समझ में, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ताजा फल खरीद कर लाना, ताजा फल खरीद कर लाना वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? ताजा, ताजा रेखांकित है। अब बताना यहाँ पे ताजा कौन सा विशेषण है? ताजा है, खराब है, क्या है? ये सब उसकी गुण है ना, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सर्वमानिक में जब भाई हम लोग संकेत की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सर्वमानिक विशेषण। परिणाम जिसे नापा या तोला जा सके तो वो हो जाएगा हमारा परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक जिसमें गुण की बात करें, संख्यावाचक जिसमें संख्या की बात करें, वही है और कुछ नहीं है। सबसे इजी चैप्टर तो हमको यही लग रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण कौन सा है? प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दे। वह लड़की सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है, मैं महान हूं, मैं बहुत ही ज्यादा महान हूं। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे प्रविशेषण। तो ऑप्शन है वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा है, तो अत्यधिक हमारा प्रविशेषण। आगे बात समझ में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सभा में विषयों लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? विषयों, विषयों कौन सा विशेषण? सैकड़ों, हजारों, विषयों, पचासों, ये सब निश्चित तो है नहीं, तो ये सब अनिश्चित है। अनिश्चित है तो मतलब ये हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हम लोग सैकड़ों की बात करते हैं तो उसमें 100 लोग भी आ सकते हैं, 900 लोग भी आ सकते हैं, 500 लोग भी आ सकते हैं, मतलब ये निश्चित तो है नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वमानिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वमानिक विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन है जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है ना। ठीक है, अगला है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए करते हैं उसे सर्वमानिक विशेषण कहते हैं। हाँ, जिस सर्वनाम का उपयोग, जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग कोई भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग सर्वमानिक विशेषण। जैसे कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, किताब यहाँ है संज्ञा और यह है हमारा सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का उपयोग करके हम लोग संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लीटर, लीटर शब्द किस विशेषण का सूचक है? लीटर जिसे नापा या तौला जा सके तो उसको बोलते हैं हम लोग परिणामवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि सीता अधिक सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण, प्रविशेषण पूछ रहा है। वह बहुत ऊंचा है, वह अधिक गहरा है, वह बहुत थोड़ा बोलता है, तो ये सब है हमारा प्रविशेषण। इसमें अधिक हो जाएगा हमारा प्रविशेषण, सुंदर हो जाएगा विशेषण, और सीता की विशेषता बताई जा रही तो सीता हो जाएगी यहाँ क्या विशेष से हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा अधिक। अधिक हमारा यहाँ प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि ईमानदार लड़का कुछ ही है, वाक्य में वाक्य से संबंध विशेषण कौन सा है? मतलब ईमानदार लड़का कुछ ही है, यह कौन सा विशेषण है? तो सबसे बड़ी बात कि यह ईमानदार है, मतलब यह गुणवाचक विशेषण होगा, पक्का गुणवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही लग रहा है। उसके बाद कुछ ही है, संख्याओं क्या लड़का है, जिसको गिन तो सकते ही हम लोग, नापना तोलना क्या, तो यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ईमानदार लड़का कुछ ही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, रेखांकित शब्द विशेषण है। मतलब यहाँ पे रेखांकित है कुछ, क्या है ये? कुछ, कुछ किस प्रकार का विशेषण? कुछ किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, या सर्वमानिक विशेषण, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लड़के कितने हैं पता नहीं, नापना तोलना है क्या? नहीं, लड़के हैं, गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि थोड़े आदमी को बुलाओ। कितने आदमी? सॉरी, थोड़े नहीं, यहां है चौथे आदमी को बुलाओ। अगला क्वेश्चन कि चौथे आदमी को बुलाओ, वाक्य में प्रयुक्त चौथा शब्द क्या है? वाक्य में प्रयुक्त, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि चौथे आदमी को बुलाओ, वाक्य में प्रयुक्त चौथा क्या है? चौथा कौन सा विशेषण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्णवाचक विशेषण किसको बोलेंगे? जिसमें आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा पूर्णवाचक। अपूर्णवाचक जैसे कि हम लोग बोल देंगे आधा, ठीक है, आधा, फिर सवा, डेढ़, ये सब है हमारा अपूर्णवाचक विशेषण। कर्मवाचक, कर्मवाचक में जिसमें हम लोग बोलते हैं क्रम से जब आता है, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समुदायवाचक जब भी ग्रुप की बात करेंगे, दोनों, ठीक है, तीनों, चारों, पांचों, ये हो जाएगा हमारा समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि चौथा क्या है? चौथा है हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? एक मिनट, हाँ, इधर से ठीक है।
क्या हो गया? हाँ, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें अगला क्वेश्चन है, इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? गुणवाचक, गुण की बात किसमें कर रहा है? कुछ, थोड़ा, मोड़ा, ये तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा, मोड़ा, ये सब अनिश्चित हो जाएगा। 8, ये तो संख्यावाचक विशेषण है, गणनावाचक, ठीक है। उसके बाद है ईमानदार, ईमानदार हमारा इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? ठीक है, जब भी क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। बोल रहा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये है हमारा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, तेज हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, तेज दौड़ता है, तेज है हमारा यहाँ पे क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह थोड़ा बीमार है। कितना बीमार है? थोड़ा बीमार है, पता नहीं कितना बीमार है। तो बताओ यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा परिणाम क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला है काफी शब्द में कौन सा विशेषण है? काफी है, यह काफी है, निश्चित तो होगा नहीं, पता नहीं कितना है, लेकिन यह काफी है, निश्चित तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अनिश्चित होगा पक्का। अगला क्वेश्चन है कि काफी शब्द में कौन सा विशेषण है? काफी शब्द कौन सा विशेषण है? तो काफी शब्द है हमारा यह परिणामवाचक विशेषण, लेकिन कौन सा, निश्चित या अनिश्चित? तो यह है हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण नहीं है। क्रिया से बना नहीं है, कौन सा चीज है जो क्रिया से नहीं बना है? ऑप्शन है ऊपरी, खाऊ, हंसौड़ा या फिर तैराक। देखो तैराक बना है तैरना से जो कि क्रिया है, हंसौड़ा बना है हंसना से जो कि क्रिया है, खाऊ बना है खाना से जो कि क्रिया है, ऊपरी जो कि बना है ऊपर से, ये हमारा कोई क्रिया नहीं है। आई बात समझ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। टॉपिक हो गया खत्म। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे रिवीजन कर लेने से हम लोगों को थोड़ा और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या है? तो सबसे पहले है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक जिसमें गुण की बात हो, संख्यावाचक जिसमें संख्या की बात हो, परिणामवाचक जिसे नापा तोला जा सके, सर्वमानिक विशेषण जिसमें हम लोग सर्वमान की क्या बोलते हैं, सर्वनाम की बात हो, जैसे कि यह वह अपनी, और इसको हम लोग संकेतवाचक भी बोलते हैं और निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। वैसे ही परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो कि 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणना मतलब गिनती 1 2 3 4 5, क्रम मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आवृत्ति मतलब गुना 2 4 5, ये 2 गुना 4 गुना 5 गुना, ठीक है। समुदाय मतलब दोनों तीनों चारों पांचों, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मतलब हर एक, हर 2, हर 4, हर 5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। गणनावाचक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पूर्णांक संख्यावाचक, एक होता है अपूर्णांक संख्यावाचक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अपूर्णांक मतलब आधा, सवा, डेढ़, पौने, ठीक है, 5.5, 6.5, ये सब है हमारा क्या, अपूर्णांक संख्यावाचक, ठीक है। चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आप लोग को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। बाकी इस ऐप का नाम है आरपी करियर क्लासेस। आई बात समझ में? अब मिलेंगे अगले वीडियो।